अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। हमेशा की तरह कोशिश होती है कि हर रोज़ आप लोग नई नई मज़ेदार चीज़ें लेके आएँ। थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो चुका है, हर किसी का यही है, एसी में कुछ सो रहे हैं, कोई एसी में नहीं भी सो रहे, लेकिन पंखा भी चला रहे हैं, जिसकी वजह से ये है कि फ्लू वगैरह, वैसे भी मौसम चेंज होता है तो यही सबके साथ शुरू हो जाता है, नज़ला, बुखार, खांसी साथ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मेरी थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से ना मैं अपने ऊपर केयर नहीं कर सकती। मैं थोड़ा सा ज़ाहिर घर जाओ, घर पे काम, सुबह भाग भाग के काम, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर आप ख्याल करें ना तो आप यकीन करें बड़ा अच्छा था। आजकल ये है कि मेरे घर में जैसे मेरे बेटे को भी जैसे बचपन में इसको नमूनिया हो गया, और नमूनिया के बाद ये है कि जैसे सर्दी स्टार्ट होती है वो बीमार हो जाता है। तो बस रात के टाइम पे उसके लिए जब मैं बनाती हूँ कहवा ववा तो बोलती है अभी मैं पीती हूँ, अभी पीती, मैं तो भूल जाती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त कहवा है, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे होते हैं और बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें भी होती है, ठीक है जी, जो हमारे घर के किचन से मिल जाती है। अब देखिए ये मेरे पास जो इस तरह किचन का पूरा ये रखा हुआ है, इसमें इतनी सारी चीज़ें जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिस तरह से गरम मसाले को ले लो, यहाँ पर लौंग भी है, दालचीनी भी है, इलायची भी है। अल्लाह पाक ने इन सब चीज़ों में इतनी हिफाज़ियत दी हुई है हर बीमारी के लिए। जिस तरह से हमारे घरों में बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग होते थे, दांत में दर्द है, चले जी लौंग डाल दें, दांत में लौंग को पीस के डाल दें या लौंग को रख लें, दांत के दर्द का आराम हो जाता है। सीना जकड़ा हुआ है बच्चों का तो जायफल को जल्दी से घिसा और घिस के किसी जगह पे, रफ सी जगह पे, और वो बच्चों के सीने पे जायफल मल दिया। इसी तरह से गला ख़राब है, खांसी हो रही है, तो दालचीनी का, लौंग का इनका कावा बना दें। तो ये सारी चीज़ें पहले तो ये होता था, अब आप देखिए वही ज़माना आ गया, अब सारी चीज़ सब चल गया ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ, सब वही चीज़ें, देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब ज़ाहिर है वैसे तो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन जो हमारी माएँ हैं ना, जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनकी बातें, उनका तजर्बा ऐसा था कि आज के जो डॉक्टर MBBS है, जो भी है, वो भी उनका भी हाथ में वो शफा नहीं है। तो अपने किचन से चीज़ें निकाल के बहुत सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त सा कहवा आपके साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी, वर्बली बताऊँगी, जो आप एक रूटीन बना लें, आप उसको बनाकर भी आप यकीन करें कि वो बहुत फ़ायदेमंद है। चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, आपका गला ख़राब है, खांसी है, नज़ला, उस सब के लिए बेहतरीन है। सारे आपकी किचन से चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या बना रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आज हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी सिंधी मछली, बड़ी चेंज सी, बड़े मज़े के मसालों के साथ, ठीक है। इसके साथ बन रहा है एक बहुत मज़ेदार सा खुबानी की खट्टी मीठी सी चटनी, जो आप बनाकर उसको सेव कर सकते हैं। और साथ में बन रहा है चिकन इलाहाबादी, ठीक है। चिकन इलाहाबादी में कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास साबुत पड़े हुए काजू और बादाम, इनको तो खैर मैं पाउडर फॉर्म में कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ गरम मसाले रखे हुए, ठीक है जी। और बात की जाए कि पकाने की, तो यहाँ पर है हमारे पास रुबाब किचन अप्लायंसेस है, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इसकी फ्लेम आपको नज़र आ रही है चूल्हे की, जो मैं कहती हूँ कि आजकल जिस तरह से हर जगह गैस की तंगी हुई है, लेकिन इनकी फ्लेम, रुबाब किचन की जितनी भी इनकी यूटेंसिल्स है यहाँ पर जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी फ्लेम है, इसका जो कलर आ रहा है ना, ये आपके बर्तनों को काला नहीं करता और झटपट ये पका देता है, ठीक है। उसके अलावा इनका माइक्रोवेव है, ओवन है, जो कल भी मैंने आपको बताया था, कल जब मैंने उसके अंदर इस्तेमाल किया था तो आपने देखा कि कितनी जल्दी उसमें बेकिंग भी हो जाती है। आप कोई भी चिकन वगैरह बनाकर कुछ भी कर सकते हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास मसाको का आपको पता है, दाल हो या सब्ज़ी हो या चिकन हो, चिकन में भी आपको बड़ा मज़े का ये फ्लेवर दे देता है। फ़िश में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे मसाको का एक साशे, जो 2 चिकन क्यूब के बराबर है, ठीक है। इसके अलावा जब तक खाने में ऑयल ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। जी हाँ, हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे, जो आपके खानों में जायका देते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते होता है। और साथ में सबसे अच्छी बात है कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं हम अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ। मछली का आपको अज्जा बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें, किस तरह से हमने सिंधी मछली बनानी है, और उसके बाद हम आ जाएंगे या चिकन की तरफ भी। तो इसके लिए क्या है, हमें आधा किलो बोनलेस चिकन, आधा किलो टमाटर, 1 गड्डी सोए की, साथ में ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते चाहिए, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, हरी मिर्चें 4 अदद, दही आधा कप है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, ऑयल हमें चाहिए आधा कप, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका बड़ा आसान सा है। और किस तरह से हमने बनाना है, पहले हम पानी को बॉईल करने रखेंगे, ठीक है। पानी को उबालने रखेंगे, उसके अंदर मसाले डालेंगे, और
मछली को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पका लेंगे। तो यहाँ पर जा रहा है एक पैन के अंदर हम डालेंगे पहले पानी मसालों का, फिर अलग से इसकी ग्रेवी बनेगी और फिर इसको बनाएंगे। ये बड़ी सिंपल वाली है, लेकिन आपको पता है जिस तरह से मैंने बात की कि हम सिंधी फ़िश करी बना रहे हैं, वहाँ के लोग बड़े सादा से होते हैं, बड़े मतलब सादा तरीके से खाना पका रहे होते हैं, लेकिन उस सादगी में भी इतना मज़ा होता है, इतना अच्छा जायका होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम डाल देते हैं पानी। ठीक है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसकी ग्रेवी जो बनेगी। अच्छा, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मछली है, मछली को आप चाहे बड़े टुकड़े कर लें, चाहे आप छोटे टुकड़े कर लें। ये मेरे पास मछली है। ठीक है, अच्छा सुरमाई ले लीजिएगा, बेहतरीन किस्म की है। अगर सुरमाई आपको नहीं मिलती तो आप अपने हिसाब से जो भी मछली ले रहे हैं आप वो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, ये देख लीजिएगा पानी के अंदर, फिर मछली के टुकड़े जाएंगे, आखिर में दही टमाटर का मसाला दूसरी तरफ बनाएंगे। तो ये जा रहे हैं इसमें अदरक लहसुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च। ठीक है, साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्ची भी हम डालेंगे बाद में, हरी मिर्ची हरा धनिया वो अलग से डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, थोड़ी सी हल्दी। जब पानी में उबाल आएगा तो फिर हम मछली के टुकड़े डाल देंगे। पहले इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि फिर इस मसाले के साथ ग्रेवी के साथ हम ग्रेवी भी डालेंगे। नमक ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच। ठीक है, नमक ज़्यादा ना डालिएगा इसलिए कि जब मछली को आप धोने से पहले भी नमक लगा के रखते हैं तो सबको ही पता है, तो इसलिए नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा। आधी चाय का चम्मच हल्दी। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या डाला, अदरक लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जो आपके घर में ही सारे मसाले, और साथ में इसमें पानी। इसको थोड़ा सा अभी हमने पकाना है, उबाल इसमें आएगा, ये मछली के टुकड़े हम डाल देंगे। ठीक है, मछली के टुकड़े डाल के मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, ब्रेक पे जा रही। ब्रेक से वापस आएगी तो आपके सामने बताएगी कि ताकि मछली को हमने कितना पकाना है। तो ऐसा करते इतनी देर में ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर आपके सामने, अच्छा ये तो मैंने खुबानी भी रख दी थी बॉईल करने के लिए। मैंने कहा साथ साथ में ये भी होता रहे ताकि हमारा जो काम है वो टाइम पे हो जाए। होता ये है कि मैंने कहा नहीं बच्चा हो गई, ये गल गई थी, बहुत अच्छे से गल गई है। ठीक है, स्पून मैंने गलत लिया, कोई बात नहीं, इसको रख देते हैं। ये देख लीजिएगा, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया था ताकि वो साथ में इसको भी बना लें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ। जो यहाँ पर मैंने आपके सामने पानी लिया था तकरीबन 2 कप पानी में 1 खाने का चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 2 चाय के चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको आपने पका लेना है। अब इसमें हम डालेंगे मछली के टुकड़े। ठीक है, इसके अंदर मछली के पीसेस जाएंगे, 1 से 2 बॉयल आने दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा हम फ्लेम ऑन कर सकते थे। अच्छा, दूसरी साइड पे इसका हमने मसाला बनाना है, वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देती हूँ, इसलिए कि एक रेसिपी हमारी और है जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, मज़ेदार सा चिकन इलाहाबादी। ठीक है, वो भी हम साथ में बताते हैं। यहाँ पर ज़रा सा इसमें बॉयल आ रहा है, ये ले लेती हूँ 1 स्पून चम्मच। ठीक है, ये देखिए, इसको हमने एक पानी में थोड़ा पका लेना है और यही पानी ग्रेवी वाला जो हम क्या करेंगे डाल देंगे इसी मसाले में। ठीक है, चलें जी, मैमुना से बात करते हैं। डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मैमुना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा? आप ठीक है? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ जी। आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है पिंक कलर के सूट में। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताएं कि फरमाइश क्या करेंगी? वो मुझे ना वो बता दे पैन केक की रेसिपी, ऐसे मैं नोट कर लूँगी। पैन केक बनाने? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा आज का कोई सवाल है? आज का सवाल रखा है हमने? नहीं रखा आज। चले मैं पूछती हूँ, अभी आप बताती हूँ। ठीक है, चले ठीक है। चलें, पैन केक हम बिल्कुल बता देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और ये देखें, यहाँ पर मैंने जो मछली थी पानी में उबाल आया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन डाल के
पानी में उबाल आया, मछली के टुकड़े डाल दिए, ठीक है। अब इसको सिर्फ एक बॉयल देना है, एक उबाल आएगा, ठीक है। दूसरी साइड पे हम ऑयल गरम करेंगे, इसमें कड़ी पत्ता जाएगा, टमाटर जाएंगे, फिर इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो USG ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसका इस्तेमाल करेंगे आधा कप के जितना मुझे ये चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कड़ी पत्ते ले लेते हैं हम, ये देख लीजिएगा, ये मैं ऐसे साबुत डालूंगी, ठीक है, स्टिक के साथ। एक हम रख देते हैं, स्टिक के साथ डालेंगे। और अच्छा, इसके अंदर अब हमें चाहिए लाल मिर्च, नमक, हल्दी थोड़ी थोड़ी सी डालेंगे, इसलिए कि हमने पहले भी उसमें डाल दिया। हल्का सा मसाला, ज़्यादा नहीं, हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसमें पक जाए। और ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा सा इसको ज़ीरे को भी हम फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा आपने ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा ये फ्राई होगा, फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। टमाटर तकरीबन आधा किलो, जिसको कटिंग करके रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर ऑयल गरम किया, ऑयल के अंदर हम डालेंगे ज़ीरा थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपने कड़ी पत्ता, उसमें खुशबू आने लगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे हम टमाटर। टमाटरों को बहुत अच्छे से गलाना है, उसके अंदर दही भी जाएगा, बड़े मज़े की मछली बनेगी। ये देखें, ये अभी मैंने यहाँ पर इसमें डाली है। तो बस आपने ज़रा ख्याल करना है, मोटी मछली के पीसेस कर लीजिएगा ताकि वो टूटे भी ना, और थोड़ा मसाले के साथ पक जाए। ये अब रेडी हो गया, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसका कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया, ये रेडी हो गया। इसको मैं करती हूँ चूल्हा बंद। अब यहाँ पर हम जो अपना सारा फोकस करेंगे इसके जो मसाले की तरफ, ठीक है। कड़ी पत्ते, थोड़ा सा ज़ीरा, इसके बाद ये टमाटर आधा किलो, इसी का मसाला जो है ग्रेवी बनेगी, हम प्याज का नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टमाटरों को थोड़ा सा हमने भूनना अच्छी तरह से, ताकि वो जो टमाटर जो है गल जाए। ग्राइंड ना कीजिएगा, बस टुकड़ों में रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये अब जा रहे हैं इसमें कड़ी पत्ते के साथ ही आधा किलो के इतने टमाटर। चम्मच ले ले, बल्कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखिए। बस इसको आपने बहुत अच्छे से गलाना है ताकि ये टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं हम हल्दी, थोड़ा सा नमक, बिल्कुल मामूली सा, इसलिए कि हमने पहले डाल दिया ताकि थोड़ा मसाले के अंदर हो। ज़रा सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च इसमें जाएगी, ज़रा सी लाल मिर्च पाउडर। चलें जी, शैला से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आप? मैम ये पूछ रहा था मुझे कि ये जो हम लोग दाल वाल बनाते हैं, जी बिल्कुल, हैं, जी बोले। तो इसमें अगर हम हिंग का भंगार वगैरह जो होता है वो डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, हिंग तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ख़ासतौर पे आजकल की सर्दियों के साथ में। एक चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं, वो गर्म होती है, जी जी, ठीक है। जी जी, और कुछ? ठीक है। और कोई? बस मैम, और वो जो है ना आप बनाते हैं ना मीठा, वो क्या है, कस्टर्ड है क्या है, जो आपने एक दफ़ा पहले भी बनाया था? हाँ, बिस्मिल्लाह मुतफ़िक जी, कस्टर्ड तो पाउडर वो था। बता दें दोबारा से अगर आप। अच्छा, कल बड़े मज़ेदार 2 मीठे बन रहे हैं, कल का शो ना मिस कीजिएगा। बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे हम 2 मीठे एक साथ बना रहे हैं, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कल एक बहुत मज़ेदार का चने का पुलाव भी है, और इसके साथ एक हम ट्रैफल बना रहे हैं, और उसके साथ एक ब्रेड वाले रोल। असल में डबल रोटी क्या होती है, अक्सर बच जाती है, लोग बोलते हैं इसको क्या किया जाए। मैंने कहा चले क्यों ना हम इससे बहुत मज़े का मीठा आपको सिखाएंगे। तो कल मीठे बन रहे, जो स्वीट डिश के लवर है, वो कल उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा शो। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए, टमाटरों को थोड़ा सा हम इस तरह से मैश करेंगे, ठीक है। इसको मैश कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है ये, ताकि साबुत रह रहे। चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको ढक सकते हैं। ये कड़ी पत्ते को छोटे छोटे थे, बहुत ज़्यादा ये बड़े वाले पत्ते नहीं, ये देखिए ये वाले, इसको बेबी लीव्स भी आप कह सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसकी स्टिक के साथ ही डाले हैं। ये जो इसकी जो डंडी होती है ना, इसकी भी बड़ी सी खुशबू है। और ये घर वाले, वो बाज़ार वाले तो आपने देखा होगा बहुत बड़े पत्ते होते हैं। तो ये मेरे घर ही मेरे नेबर्स के थे, उनके वहाँ से मेरा लड़का जो था लेके आया था। तो ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है। अच्छा जी, हम ऐसा करके ब्रेक पे जाते हैं, जब तक इसको खूब अच्छी तरह से भून के मैश कर लेते हैं, और ब्रेक से वापस आते हैं हम इसके अंदर फिश डाल देंगे। ऐसा करते लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। देखिए, बड़े मज़े की ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। देखिए, टमाटर, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक वगैरह हमने डाला, तो ये ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से तैयार होगी। कड़ी पत्ते की भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा मसाला रेडी हुआ। मसाला रेडी हो गया,
अब इसके अंदर हम डाल देते हैं, ये देखें, 1-2 हरी मिर्चें। मैं ज़्यादा वो छोटी करके नहीं डालूँगी, इसलिए कि अगर जिसने खानी हो तो खा ले, वरना तो ये निकाल के फेंक दे, तो इसलिए मैं इसके 2-2 टुकड़े कर देती हूँ। अच्छा, इसमें जाएगा सोया। ये मेरे पास है सोया। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। वैसे तो ये 12 महीने तो होता नहीं है, ये सिर्फ इसी सीज़न में आया होता है। ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है, जिनको यूरिन का प्रॉब्लम है उनके लिए बड़ा अच्छा है। इसका पानी कहते हैं, इसका निकाल के पिए और वैसे भी खानों में डालें, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ये देखें, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है, जो इसको कहते हैं ना, दिल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर हम लोग किसी सब्जियों में इस्तेमाल कर लेते हैं, डाल लेते हैं। बाकी मैं ऊपर से डालूँगी, ठीक है। ये हो गया। अब मछली के जो पीसीज है ना, ये बस आपने इस तरह से पहले ये डालिएगा, टुकड़े टूटेंगे नहीं, आप ये टेंशन ना लीजिएगा टूट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये आराम से आपने इस तरह से इसको इसमें मसाले में डालने हैं। इसके बड़े बड़े पीसीस की सुरमाई ले लें, 2 तर ले लें, जो मछली आप लोग खा रहे हैं वो आप मछली का। वैसे तो महंगी है मछली बहुत ज़्यादा आजकल, ज़ाहिर है सीज़न होता है तो सीज़न में, तो ये देखिए ये हो गया। अब इसका ये जो हमने ग्रेवी पानी है ना, ये चले ये हमने डाल, ठीक है। अब इसको बस एक उबाल आएगा, ये आप राइस के साथ सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, चावल के साथ। ये सिंधी मछली हमारी तैयार हो गई। पानी में पहले पानी उबाला, उसके अंदर हमने डाल दिया मसाले, बीच में मछली के टुकड़े डाल दिए और उसके बाद ये देखिए। चलें जी, ये तो होगी रेडी। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसके अज्जा आपको बताते हैं, उसको भी हम तैयार करते हैं। इसको मैं रख देती हूँ साइड पे, इसलिए कि तो प्रॉपर तरीके से तैयार हो ही चुका है, तो इसको हम साइड पे रख लेते हैं और दूसरी अपनी डिश की तरफ चलते हैं। जो हम सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट करेंगे, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने उसको बनाना है, ठीक है। इसका करते हैं चूल्हा बंद। ये देखिए प्रॉपर तरीके से तैयार है, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है, जो सोया डाला है उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कड़ी पत्ते का भी एक अपना ही फ्लेवर होता है। तो बस ये होगी प्रॉपर तरीके से रेडी, ये यहाँ चली जाती है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जल्दी से आपको बता देते हैं क्या बना रहे हैं। चिकन इलाहाबादी, बड़ा मज़ेदार सा, क्रीम के साथ, ड्राई फ्रूट के साथ, काजू और बादाम का जो पाउडर बनाया है उसके साथ। हमें 1 किलो चिकन चाहिए, 2 अदद प्याज चाहिए, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, तेज़ पत्ते 2 अदद, इलायची 4 अदद, इसके साथ आपने दालचीनी का 1 टुकड़ा, बादाम का पेस्ट या पाउडर 4 खाने के चम्मच, काजू 1 खाने के चम्मच, इसके साथ काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, आधा कप क्रीम चाहिए, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, हरा धनिया 1 गड्डी चाहिए। इसके बाद आप हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, वो हम ले लेंगे 1 कप, दही 1 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर गर्म करना ऑयल और उसके अंदर आपने डाल देना है यहाँ पर गरम मसाला, ठीक है। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फौजी बनास्पति, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खानों में आपको जायका मिलेगा, बहुत कम खर्च होता है और ज़बरदस्त किस्म का है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर ये जा रहा है गरम मसाला, ये देख लीजिएगा, तेज़पत्ता, दालचीनी और साथ में इलायची। थोड़ा सा इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसकी गरम मसाले की खुशबू आए। बाकी क्रीम है, दही है और ये है। अच्छा, यहाँ पर जो इसके ऊपर डालना था दही, वो मैं अभी बाद में डालूंगी, अभी मैंने इसलिए नहीं डाला कि दूसरी पहले हम चिकन को चढ़ा देते हैं फिर गलेगा नहीं। अब हाई फ्लेम करके ना ऊपर से इसके ऊपर दही डाल देना, बस हाई फ्लेम करके, ज़्यादा नहीं, आप आधा कप कितना इसके अंदर दही डाल देंगे, लेकिन अभी नहीं, हम बाद में डालेंगे। थोड़ा सा ये पहले चिकन को मैं चढ़ा देती हूँ, फिर दही डालना है। अभी एक बॉयल और इसमें ज़रा आएगा तो। अच्छा, ये देखिए इसके अंदर जो गरम मसाला है वो आपको लगे फ्राई हो गया हो, ठीक है, खुशबू आने लगी है, तो फिर आपने इसमें प्याज डालना है। प्याज डालने के बाद मसाले डाल के फिर हम यहाँ पर डालेंगे चिकन। चिकन को थोड़ा सा भुनाई करेंगे प्याज के साथ, फिर इसके अंदर भी क्रीम जाएगी, दही जाएगा, ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पर गरम मसाला फ्राई हो रहा है, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर प्याज, जिसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा चॉप किया है, इसको हम ब्राउन करेंगे, ठीक है, अच्छे से ऑयल के साथ। यहाँ पर थोड़ा सा जब तक हमारा गरम हो रहा है, गरम मसाला और ऑयल दोनों, चलिए ये चला जाएगा इसके अंदर प्याज।
अच्छी तरह प्याज को हमने यहाँ पर कर लेना है, इसको ब्राउन कर लेना है, ठीक है। ये मैं दही इसमें डाल देती हूँ ताकि दोनों जगह हम इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, दही हमेशा मैं खट्टी इस्तेमाल करती हूँ और सबको मैंने बताया हुआ भी है कि दही जो है ना मैं घर में जमाती हूँ। आजकल सर्दी है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन घर में ही दही को जमाया जाता है। खट्टी भी होती है और अच्छी मज़े की दही होती है, घर की बनी होती है ना। ये जो हमने कहा था यहाँ पर मछली पर हम ऊपर से डालेंगे। बाकी यहाँ भी दही पड़ा हुआ तो ये हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर जो हम चिकन बना रहे हैं, चिकन इलाहाबादी, उसे हम इस्तेमाल कर लेंगे। प्याज को आपने अच्छा ब्राउन करना है, अच्छा सा कलर देना है प्याज का, ताकि मतलब जो चिकन है हम इसमें दही का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा ये क्या होगा, कलर जो है इसका अमूमन ये होता है ना कि हम टमाटर डालते हैं तो हम कहते हैं प्याज ज़्यादा ब्राउन ना करें, एकदम से सुर्ख रंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम दही डालते हैं, जब दही डालते हैं तो हम कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करें। तो यहाँ भी यही होगा, प्याज को हमने अच्छा सा ब्राउन करना है। ये मेरे पास बादाम और काजू का पाउडर फॉर्म में, इसमें हम पानी डाल देंगे तो पेस्ट बन जाएगा। दोनों को मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया था। ये देखें, काजू और बादाम दोनों, कुछ थोड़े से मैंने यहाँ साबुत रख दिए हैं, ये रहे मेरे पास। तो जो हमने ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखने हैं तो ये मैंने साबुत रख दिए हैं। तो ये हम इसमें मिक्स कर लेंगे। चलेंगे, बस प्याज का इंतज़ार करते हैं। प्याज जैसे हमारा ब्राउन होगा तो इसके अंदर बाकी की चीज़ें डाल देंगे। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बताती हूँ जिन चीज़ों का मैंने इस्तेमाल करना है। लाल मिर्च पाउडर है हमारे पास 2 चाय के चम्मच। ये देखिए, ये 2 चाय के चम्मच दही के अंदर ही डाल देते हैं। 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरे के साथ 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक 1 चाय का चम्मच। नमक अपने हिसाब से हमेशा देखिएगा, जहाँ कुछ लोग बहुत तेज़ खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कम खाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है। 1 चाय का चम्मच हल्दी। गरम मसाला हमने पहले डाल दिया था, बस इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसी में डाल देते हैं ये हमारे बादाम और काजू का पेस्ट। ये मेरे पास है काली मिर्च, ये भी इसी के अंदर चली जाएगी, दही के अंदर। काली मिर्च डाल दी। यहाँ पर है ये अदरक लहसुन, ये मैं इसमें थोड़ा डाल देती हूँ। देखिए प्याज का कलर जो है अभी ब्राउन होना शुरू हो गया। गरम मसाला भी फ्राई होता है जब प्याज के साथ, तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट भी आता है। और दूसरा ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। इस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि पुलाव में जब भी आप प्याज ब्राउन करें तो गरम मसाले को भी साथ में फ्राई करें, तो बड़ा अच्छा सा उसका जो है ना सारा अरोमा आ जाता है। ये देखें, यह प्याज का थोड़ा कलर हुआ, ये देख लीजिएगा ब्राउन कलर। चम्मच चलाते रहेंगे वरना एक साइड से डार्क हो जाते हैं और एक साइड से लाइट हो जाती है। प्याज हुआ, अदरक लहसुन जाएगा, ठीक है। ये 1 kg की जितना चिकन था इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर दही वाला मसाला डाल के इसको कवर कर देंगे। थोड़ा फ्राई हो जाएगा, एक तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा और दूसरा ये होगा, ये थोड़ा सा ब्लड निकलना होता है वो भी नहीं निकलता। अच्छा जी, बस अब कुछ नहीं करना, हमने इसको करना है, थोड़ी सी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद दही डाल देंगे। ऐसा करते हैं हम ब्रेक पे चले जाते हैं, वापस आके इसकी बुनाई जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ गए हैं तो मैंने कहा चलें जी हम अपनी सेकंड रेसिपी, थर्ड बल्कि रेसिपी की भी इंग्रेडिएंट्स निकाल के रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाती है। सही है, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली थी, अब दोबारा से निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले तो चिकन को हम करते हैं वाइंड अप इसलिए करते हैं कि इसका जो मसाला तैयार किया हुआ था वो हमने यहाँ पर रख दिया था। ये देख लीजिएगा, जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ, प्याज ब्राउन हो गया, उसके अंदर मैंने क्या किया था, डाल दिया चिकन के साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब ये दही के अंदर लाल मिर्च, नमक, साथ में अदरक, लहसुन, ज़ीरा, हल्दी और बादाम का पेस्ट, और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था काजू का दोनों, ठीक है।
अब इसको कवर करके रखते हैं, इसी मसाले के साथ ये बड़ा अच्छा सा गल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। ऊपर वो हरी मिर्चें, हरा धनिया, क्रीम ये जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से मैंने पहले बात की कि अगर आप चिकन के अंदर भी चिकन पाउडर डालेंगे तो उसका चिकन का मज़ा जो है और भी मज़ेदार हो जाएगा। तो मेरे पास एक बिल्कुल छोटा सा साशे है, जो आपको बिल्कुल छोटा सा तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके काम ही है। दाल बना लो, दाल में चिकन का मज़ा, सब्ज़ी बना लो, सब्ज़ी में चिकन का मज़ा, या फिर आप पुलाव बना रहे हैं, आलू का पुलाव बनता है, मटर का पुलाव, हर चीज़ के अंदर आपको चिकन का मज़ा देगा। और अगर आप चिकन के अंदर भी डाल देंगे तो उसकी जो ग्रेवी बनती है ना, उसमें भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, ये सूप में भी आप डाल सकते हैं, जो हमारे वेजिटेबल वगैरह सूप बनता है उसमें भी डालेगा। तो ये 2 चिकन क्यूब के बराबर है, तो हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है जो मसाको, ठीक है, मसाको इसमें डाल देते हैं। और ये बेहतरीन किस्म का इसका टेस्ट, इसका जो फ्लेवर है ना, बहुत ज़बरदस्त है। अब जब कभी भी आप बनाएंगे सब्ज़ी या दाल तो उसमें भी आप डालिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका काम हो गया कंप्लीट, ये देख लीजिएगा। बस अब थोड़ी देर ये पकेगा इस मसाले के साथ, इसका ऑयल जो ऊपर आ जाएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये क्रीम मेरे पास है और थोड़े से काजू है जो हम गार्निशिंग लिए रखेंगे। तो इसको मैं कवर करती हूँ। सिंधी मछली ग्रेवी को हम निकालते हैं और फिर आते हैं हम लास्ट रेसिपी की तरफ, इसको ढक देते हैं। तो ये मछली हमारी रेडी है। मछली का मैं आपको बताती हूँ कि देखें क्या मज़ेदार सा इसका बना है, ऊपर से दही डाला हुआ है। तो बड़े आराम के साथ आपने क्या करना है, इसके ऐसे पीसेस निकालेगा, ये देखें, आराम आराम के साथ। ये दही ऊपर नज़र आ रहा है ना। एक दफ़ा मैंने बनाए थे आलू, पूरे आलू को रेडी करके फिर दही को फेंट के और आलू उसके अंदर डाले, ऊपर से मैंने उसका कोयले का स्मोक दिया और हरी मिर्चें, वो इतने मज़े का बना। इसी तरह से ये मछली के अंदर भी ऊपर से आपने दही डाल देना है और देखें आप इसका टेस्ट। ये देखें, ये कड़ी पत्ते की स्टिक है जो अभी मैं निकाल लेती हूँ, पहले मैंने डाल दी थी, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ, ठीक है। और इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की है। राइस के साथ तो आपको बड़ा ही मज़े का लगेगा, अगर आप चावल के साथ खाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। वैसे बहुत सारे लोग रोटी के साथ भी खाते हैं, उनको रोटी के साथ भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देख लीजिएगा, हमारी ये फ़िश जो है रेडी होगी पूरी ग्रेवी के साथ, पूरे मसाले के साथ, ये देखिए। और ऊपर से हम डाल देंगे ये इसकी ग्रेवी, ठीक है। बस एंजॉय करें मज़ेदार सालन को। 1-2 ड्रॉप्स अगर आप चाहें तो और भी ऊपर से डाल सकते हैं। इसके ऊपर हल्का सा इसके ऊपर जाएगा सोया, जो मैंने पहले से थोड़ा डाल चुकी थी, ये देखिए। चलो जी, सोए का हो गया मेकअप। ये रेडी होगी हमारी फ़िश करी जो हमने बनाई थी, सिंधी फ़िश करी। अच्छा, चिकन को हम यहाँ पर रखते हैं और यहाँ हम तैयारी कर लेते हैं जो खुबानी की बड़ी मज़ेदार सी चटनी है, जिसको बनाकर आप सेव करके रख सकते हैं। उसकी तरफ चलते हैं। एक मैं पैन ले लेती हूँ, इसके अंदर हमने इसको बनाना है, ठीक है। तो अज्जा भी आपको बता देते हैं, इसके अंदर आप थोड़े से चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। तो इसके अज्जा नोट कर लीजिए। खुबानी की खट्टी मीठी चटनी के लिए हमें चाहिए खुबानी 1 पाव, सिरका आधा कप, गोल मिर्ची 6 अदद, जीरा 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 चुटकी कलर, येलो फूड जर्दे का जो होता है, और गुड़ 50 ग्राम और 4 टेबल स्पून हम इस्तेमाल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। तो सबसे पहले इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जाएगा, ये देखें, 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है। खुबानी को मैंने भिगोई नहीं थी, भूल गई थी, लेकिन मैंने इसको उबाल के बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये गली हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली है, सॉफ्ट हो चुकी है, ठीक है, नरम हो गई है। रात भर आप वैसे उसको रख दीजिएगा पानी में सो करके। अगर भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसको उबाल भी लीजिएगा, तो उससे भी होगा कि चलो भी वो गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसमें जाएंगी गोल वाली मिर्चें, 4-5 ले लीजिएगा। थोड़ा सा नमक, ये मैं इसमें डाल देती हूँ, नमक, लाल मिर्चें मैं इसी में डाल देती हूँ। जब तक क्या है ये यहाँ पर हो रही है थोड़ी सी मिर्चें फ्राई। आधी चाय का चम्मच नमक ले लीजिएगा। ये भुना हुआ ज़ीरा है, ठीक है, ज़ीरे को भुना हुआ है और कुटा हुआ है, ये 1 चाय का चम्मच आप ले लीजिएगा, ठीक है, भुना हुआ ज़ीरा कुटा हुआ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी, ठीक है। ये मेरे पास है सिरका, ठीक है, सिरका है, सिरका चला जाएगा। साथ में आपने लेना है ज़रा सा येलो फूड कलर, थोड़ा सा, ताकि येलो येलो कलर है। और ये मेरे पास है गुड़,
ठीक है, 50 ग्राम का इतना गुड़। सिरका है तो थोड़ा सा खट्टी थोड़ी सी मीठी बनेगी, सही है। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, ठीक है, एक काम और ये कर सकते हैं कि आप रात भर इसी तरह से पानी के साथ ही सारी चीज़ें डाल के आप इसको सोक कर सकते हैं। ये भी आप करेंगे पानी में डाल के सारे। अच्छा, ये अब हो गया। अब पहले तो चूल्हा बंद करना है, वरना आपको पता है गर्म होता है तो उड़ना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर ही जाएंगी ये। बस अब इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाए, ठीक है, गाढ़ा सा हो जाए। गुड़ भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके साथ ये जो थोड़ा सा सिरके वाला पानी है ये भी ड्राई हो जाएगा और ये बड़े मज़े की चटनी है। अब इसको बस आप बनाकर बॉटल में रख दीजिएगा। और यहाँ पर देखें, वैसे भी मैंने इसको थोड़ा बॉईल कर लिया था तो सॉफ्ट हुए हुए। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। ये सारी चीज़ें होगी कंप्लीट। इनको यहाँ रखते हैं। यहाँ पर चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है, ज़ाहिर है इतनी देर से रखा हुआ है। इसके अंदर जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास है क्रीम। क्रीम मैं अभी नहीं डालूँगी, क्रीम जब मैं इसको डिश में निकालूँगी तो क्रीम जब डालूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको वैसे ही हरी मिर्ची और हरा धनिया डालते हैं। ये देख लीजिएगा, ये बड़ा मज़ेदार सा ये रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, कलर देखें आप इसका। इसके अंदर बादाम और काजू का जो हमने डाला है टेस्ट उसका बड़ा मज़े का टेस्ट है। उसके अलावा इसके अंदर क्रीम जब जाएगी तो उसका एक अपना ही फ्लेवर होगा। तो ये जा रही हैं यहाँ पर हरी मिर्चें, ठीक है, थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें। साबुत इसलिए डाल देती हूँ ना, जिसको पसंद है तो खा ले, नहीं है तो ना डालें, सही है। ये भी हो गया। और हरा धनिया बाद में डालेंगे। थोड़ी सी मैं सोच रही थी अंदर कि अगर इसमें थोड़ी सी मैं क्रीम डाल दूँ तो बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाएगा। तो अंदर ये जब पकेगा तो भी क्रीम का टेस्ट आ जाएगा, तो बड़ा क्रीमी सा का। बाकी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लेंगे, सही है। ये बाकी क्रीम जो है हम ऊपर से इसकी गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। तो ये भी हो गया रेडी। ये देखें, बस इसको कवर करेंगे ऊपर से। इसके ऊपर अभी थोड़ी देर के बाद ऑयल आ जाएगा, जब तक मैं हरे धनिया को बारीक चॉप करके डालती हूँ। तो ये देखें रेडी हो गया, मज़ेदार सा हमारा चिकन जो है रेडी हो गया। इसको करती हूँ कवर ताकि इसके ऊपर ऑयल आए और इसको भी कर देते हैं बंद, ठीक है। ये भी रेडी है, हरा धनिया डालना है, ये भी देख लीजिएगा रेडी हो चुकी है। इसको भी एक बॉल में निकाल लेते हैं। ये अच्छे से थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। ऊपर इसके ऊपर वैसे तो कुछ नहीं डालना, थोड़ा सा भुना ज़ीरा डाल देंगे तो ये भी तैयार है। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बल्कि रिकैप ब्रेक पे चलते हैं। चिकन इलाहाबादी अज्जा। चिकन 1 किलो, कटी प्याज 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेज पत्ते 2 अदद, इलायची 4 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, बादाम का पेस्ट 4 खाने के चमचे, काजू का पेस्ट 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, देसी घी 1 पाव, दही 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: देसी घी गरम करके साबित गर्म मसाला डालें, फिर दही और अदरक लहसुन डाल के थोड़ा फ्राई करें, फिर प्याज और हरी मिर्च डाल के भूनें। प्याज ब्राउन हो जाए तो चिकन शामिल करके खूब भून लें। अब लाल मिर्च, नमक और 1 कप पानी मिला दें। चिकन गल जाए तो दही शामिल करके भूनें, फिर बादाम का पेस्ट, काजू का पेस्ट, क्रीम, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के 5 मिनट दम पर रख दें। सिंधी मछली अज्जा। बोनलेस फिश आधा किलो, टमाटर आधा किलो, सोया आधी गट्ठी, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद, दही आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: 2 कप पानी उबाल के आधा चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा अदरक लहसुन, आधा चाय का चमचा पिसी लाल मिर्च और बोनलेस फिश डाल के 5 मिनट पकाएं। दूसरे पैन में तेल गरम करके कड़ी पत्ते, जीरा, अदरक लहसुन, टमाटर, हल्दी, कुटी काली मिर्च, पिसा गर्म मसाला, नमक और मछली का पानी डाल के ढकें। अब दही मिलाकर भूनें। उबली मछली, हरी मिर्च, हरा धनिया और सोया काट कर डालें और कुछ देर दम दें। खुबानी की खट्टी मीठी चटनी अज्जा। खुबानी 1 पाव, सिरका आधा कप, गोल लाल मिर्च 6 अदद, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, गुड़ 50 ग्राम, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब:
खुबानियों को रात भर पानी में भिगो दें। तेल गरम करके गोल लाल मिर्च फ्राई करें, फिर उनमें गुड़, नमक, भुना जीरा, पिसी लाल मिर्च और जर्दे का रंग डालकर पकाएं। चटनी गाढ़ी हो जाए तो सिरका शामिल कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू जो है रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार सा चिकन इलाहाबादी क्रीम और उसके साथ काजू बादाम का मज़ेदार सा पेस्ट। इस पर जो इस कढ़ाई नज़र आ रहा है ना आपको जिस पतीली के अंदर, सो लग रहा है कि बड़ा मतलब वो रिच सा एक होता है ना, जो बहुत एक्सपेंसिव डिश होती है। जब आप बाज़ार से खाएंगे तो आपको बड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन आप बहुत कम पैसों में घर में मज़ेदार सी। और मैं सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो लोग घर में कुकिंग कर रहे हैं उनको खुद को पता है कि एक चीज़ धो के साफ़ करके हम बना रहे हैं, अच्छे ऑयल में बना रहे हैं, अच्छे घी में बना रहे हैं, जिस तरह से हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है। तो एक तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा सफाई का बड़ा ज़्यादा। और आजकल देखिए हर कोई बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। तो इस तरह से घर में बनाए मछली इतने मज़े की बनी है। ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है ना, इतनी ही मज़ेदार है। कहते हैं ना जो देखने में अच्छा लगता है वही मज़े खाने में भी वो अच्छा लगता है। अब लुक वाइज इतना अच्छा मज़ेदार लग रहा है, इतना ही मज़ेदार ये बना है। आप इसकी करी देखें कितनी, और कितना सिंपल है। पानी बॉईल किया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन डाल दिए। जो आपके घर में आपके किचन में मसाले मिलेंगे वो डालें। 2-3 बॉयल आए, मछली डाली, 1 बॉयल आए, चूल्हा बंद। दूसरे पैन में ऑयल गरम करना है, कड़ी पत्ता डालना है, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दीजिएगा, टमाटर डाल दीजिएगा, हल्का सा लाल मिर्च, नमक वगैरह डाल के टमाटरों को मैश कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फ़िश वाला है वो डाल के 1 बॉयल आएगा, चूल्हा बंद करें। आखिर में ऊपर से थोड़ा सा दही डाल दें और ये मज़ेदार मछली का सालन जो चावल के साथ, रोटी के साथ आपको बड़े मज़े का देगा। ये खट्टी मीठी चटनी बड़े मज़े की बनी है, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तो ख़राब भी नहीं होगी, सिरका डाला हुआ बॉटल में भर के आप फ्रिज में रखें या फ्रिज के बाहर रख लें, आराम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े मज़े की, सिरका भी डला है, गुड़ भी डला है और उसके साथ साथ इसमें लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा भुना हुआ और ज़बरदस्त सी चटनी तैयार है। ठीक है जी। तो ये थी आज की रेसिपीज़। कल खूबसूरत दिन है जुमे का, कल 2 बड़े मज़ेदार से मीठे बन रहे हैं। कल का शो भी बिल्कुल मिस नहीं करना। एक बड़ा मज़ेदार सा चने का एक पुलाव बन रहा है सफ़ेद चने का, और साथ में एक बन रहा है ट्रैफल बन रहा है, और एक ब्रेड रोल बन रहे हैं। तो बस आपने मिस नहीं करना। और आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।